स्टूडेंट्स वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। क्लास 10th का हम स्टार्ट किए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अब हम आ गए हैं पार्ट 3 पे, और पार्ट 3 पे हम डिस्कस करेंगे आज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। और इसको पढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। क्लियर है? तो मूव करते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। कवर करते हैं आज का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामिनेशन में आया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स दिए हुए हैं, जैसे एक दिया है यहाँ पे क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरा दिया है बाईपोलर न्यूरॉन, एंड तीसरा है इट्स कॉल्ड द यूनिपोलर न्यूरॉन। और कई जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, इसमें ये दिखाई दिया आपको यहाँ पे लोअर साइड में एक्सोनिक न्यूरॉन। एक्सोनिक न्यूरॉन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन का सेंस क्या है। यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर बात करें हम तो इसका सेंस ये निकलता है, इसके यूनि का मतलब क्या है, एक सिंगल पोल, पोलर क्या, एक सिंगल पोल पे ही आपको दिखाई दे रहा है। एक साइड में दिखाई दिया आपका निकला हुआ डेंड्राइट है, और इसी साइड से जो एक्सॉन निकला हुआ है उसके इस साइड में आपको नर्व एंडिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसा न्यूरॉन जिसके एक पोल पे ही डेंड्राइट निकला हो और उसी पोल से क्या हो, नर्व एंडिंग निकली हो, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे। और इस टाइप के न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं जनरली, तो दिखाई दे रहा है जो टच एंड पेन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जनरली क्या है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के। बात करते हैं सेकंड वाले न्यूरॉन के बारे में, बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब क्या है, इसके दोनों पोल पे, एक पोल अगर इसका ये साइटोन दिखाई दिया तो साइटोन के इस साइड भी और इस साइड पे, दोनों साइड पे, दोनों का मतलब क्या, बाई पोल हो गया यहाँ पे। तो दोनों साइड पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक साइड दिखाई दिया यहाँ पे क्या आपका डेंड्राइट्स, और अदर साइड क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नर्व एंडिंग दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक्सॉन दिखाई दिया, उसका एंड क्या कहलाता है, नर्व एंडिंग कहलाता है यहाँ पे। तो दोनों साइड में दिखाई दिया, इसलिए क्या कहा कि इसको बाईपोलर न्यूरॉन कहेंगे। हम सारा देखेंगे ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है बाद में। मल्टीपोलर की बात करें अगर हम, तो मल्टीपोलर का मतलब क्या, कि एक साइड से साइटोन ये हो गया, साइटोन के एक साइड में एक सिंगल एक्सॉन दिखाई दिया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, नर्व एंडिंग्स हो गया, नर्व एंडिंग्स यहाँ पे हो गए इसके। लेकिन अगर अपोजिट साइड की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दिखाई दिया यहाँ पे डेंड्राइट का पार्ट, ये सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको डेंड्राइट की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए कहा गया इसको क्या, मल्टी पोल बना हुआ है इस न्यूरॉन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इन न्यूरॉन्स में अगर हम बात करें तो सबसे अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सेल है जो काफ़ी डेंस है, कौन सा न्यूरॉन होता है जो काफ़ी डेंस होता है, तो उस न्यूरॉन का नेम है, बोलेंगे क्या, पुर्किंजे सेल जो है, पुर्किंजे सेल दिखाई दे रही है, एक न्यूरॉन है, इसमें इसका जो डेंड्राइट वाला एरिया है ये काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर बात करें कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसका डेंड्राइट जो है ये काफ़ी डेंस है, वो सेल कौन सी है, तो इसका आंसर होगा क्या, पुर्किंजे सेल। इतना कोई भी न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स नहीं पाई जाती है। तो इस सेल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लर्न करना है। किस लिए लर्न करना है, क्योंकि इसके अंदर डेंड्राइट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो एरिया है, काफ़ी डेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये दिखाई दिया आपको पिरामिडल न्यूरॉन दिखाई दिया आपको, और ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि मोटर का मतलब क्या, एक न्यूरॉन जो सेंस को लेके जाता है उसे क्या कह रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं। और जो न्यूरॉन सिग्नल को लेके आता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, उस न्यूरॉन को कहते हैं हम क्या, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये किसी आर्गन में जा रहा होगा, किसी ग्लैंड में जा रहा होगा, मसल में जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, इसको क्या करना है, स्टिमुलस जो मिला है उसके अगेंस्ट क्या करना है,
रिस्पॉन्स करना है। एक एक करके देखेंगे हम यहाँ पे यूनिपोलर का मतलब क्या। तो यूनिपोलर मैंने बताया आपको कि सिंगल पोल पे ही चीज़ें प्रेजेंट दिखाई देंगी। तो यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन्स इज ए न्यूरॉन इन विच ओनली वन प्रोसेस, सिर्फ एक प्रोसेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने दिखाया तभी आपको यहाँ पे कि सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस आपको दिखाई दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दिया, आपको एक साइड में दिखाई दिया प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड न्यूराइट। क्या कहते हैं उसे हम? न्यूराइट कहते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी, साइटोन से निकल के आया हुआ है, बस एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट न्यूरॉन्स इन द CNS, CNS का फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब क्या? सेंट्रल। N का मतलब क्या? नर्वस। S का मतलब क्या? सिस्टम। इसे सिंपल फॉर्म में कैसे याद करेंगे हम यहाँ पे? CNS। CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंस यहाँ पे ये है कि जो पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, आपका ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कार्ड आता है, जो आपकी एकदम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। इसीलिए रखा गया इसका नाम सेंट्रल, क्योंकि बॉडी के बीचों बीच ही प्रेजेंट है, इसलिए रखा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, लर्न कर लेना इसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स आर यूनिपोलर। अगर कहा जाए कि मोस्टली इंसेक्ट में किस टाइप के न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, तो जो इंसेक्ट्स के, जो इनवर्टिब्रेट्स के, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ना हो। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या? कि जो बैकबोन होती है, बैकबोन जो आपके बैक एरिया में प्रेजेंट होती है, पीठ में प्रेजेंट होती है, वो नहीं पाई जाती इनके अंदर, इसीलिए कहते हैं इनको, हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। बैकबोन का एब्सेंट होना इनवर्टिब्रेट कहलाता है। मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर जो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिपोलर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसे आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम यहाँ पे। सम न्यूरॉन्स इन द वर्टिब्रेट ब्रेन। वर्टिब्रेट का मतलब क्या? कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट है, उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स जो वर्टिब्रेट के ब्रेन में प्रेजेंट हैं हैव ए यूनिपोलर मॉर्फोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है कि किस इनवर्टिब्रेट में यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो आपने देखा वहां पे क्या? इनवर्टिब्रेट्स में अगर कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट के ब्रेन में कहां प्रेजेंट है, तो यहां दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, यूनिपोलर ब्रश सेल्स बोल रहे हैं। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होने क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए, इज द यूनिपोलर ब्रश सेल्स फाउंड इन द सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। जो बैक साइड वाला ब्रेन है, उसका जो पार्ट है वो क्या है? उसे बोल रहे हैं क्या हम? सेरिबेलम बोल रहे हैं। और ये आपका बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको बना के रखता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्टिब्रेट के ब्रेन में कहां पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, उनका नेम क्या है, तो याद रखना है इसको, यूनिपोलर ब्रश सेल्स प्रेजेंट हैं जो सेरिबेलम वाले एरिया में प्रेजेंट होती है। सेरिबेलम कहां पे है? तो हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट था। यूनिपोलर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे बाइपोलर की बात करेंगे। बाई का मतलब यहाँ पे क्या है? टू से है। टू पोल्स यहाँ प्रेजेंट दिखाई दिया। बाइपोलर न्यूरॉन्स एक्सटेंड जस्ट वन एक्सॉन एंड डेंड्राइटिक प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी। मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे कि अपोजिट साइड में ये दोनों प्रेजेंट हैं। एक साइड से डेंड्राइटिक प्रोसेस निकल रहा है, एक साइड से क्या निकल रहा है? वन एक्सॉन निकल रहा है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन का एंड हो गया,
और यहाँ से आपको ये डेंड्राइट के प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं जो सिग्नल्स को, जो सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। तो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक साइड में एक्सॉन निकला और एक साइड से क्या निकला, डेंड्राइटिक बॉडी निकली, यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे यही फुल स्टॉप तक यही कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए, मोस्ट इनवर्टिब्रेट सेंसरी न्यूरॉन्स। इनवर्टिब्रेट जितने भी ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं है या कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, मोस्ट इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। और उनका जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाता है। और वो उनके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। ये हो गई इनवर्टिब्रेट की बात। अगर बात करें हम वर्टिब्रेट के अंदर कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रेट का अगर बात करें तो वर्टिब्रेट में जो बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं, रेटिना के अंदर पाई जा रही हैं। रेटिना क्या है, रेटिना हमारे आइज का इनर पार्ट है जहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। तो उस वाले रीजन में पाया जा रहा है बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन आया है कि रेटिना के अंदर किस टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है, तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे बाइपोलर टाइप का पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग और यहाँ से बात करेंगे मल्टीपोलर के बारे में। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स किस टाइप के हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो मल्टीपोलर मैंने डायग्राम दिखाया था कि एक साइड में आपको दिखाई दिया यहाँ पे, क्लियर है। तो एक साइड की अगर बात करें, मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे कि बाइपोलर के बारे में मैंने बताया था आपको। तो बाइपोलर में यहाँ से एक साइड ये दिखाई दिया और एक साइड में आपको इस तरह से निकला हुआ दिखाई देगा। और मल्टीपोलर में क्या होगा, ये एक एक्सॉन है और यहाँ से आपको ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे ये ब्रांचेस निकल रही है, हर ब्रांच में ढेर सारा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये मल्टीपोल क्या कर रहा है यहाँ पे, क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक साइड एक्सॉन हो गया यहाँ पे। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इज ए टाइप ऑफ न्यूरॉन्स दैट पोसेसेस ए सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स की जो ओरिजिन है ये अलग अलग प्लेस से हो रही है और आगे जाके इनकी जो ब्रांचेस हैं ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया से सिग्नल रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास जो ब्रांचिंग एरिया है, डेंड्राइट वाला एरिया है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनी डेंड्राइट्स आपको दिख गए। यहाँ पे देखते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बताया था मैंने अभी आपको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, इसी को याद रखेंगे। और ये एक्टोडर्म से बना होता है, एक्टोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सीएनएस का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सीएनएस का फॉर्मेशन हुआ है क्या, एक्टोडर्म से हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे इंक्लूड मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स मतलब क्या, जिससे आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड रिप्लाई करता है किसी फंक्शंस को कराने के लिए, जो सिग्नल्स को ले जाते हैं ग्लैंड्स तक, मसल्स तक, आर्गन्स तक, वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। एंड इंटर न्यूरॉन, उन्हीं को हम कहते हैं रिले न्यूरॉन कहते हैं, आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे पाए जाने वाले न्यूरॉन्स, उसकी बात कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन की बात कर लें हम, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन की बात कर लें, रिलेइंग न्यूरॉन की बात कर लें, ये सारे के सारे जो हैं कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में पाए जा रहे हैं। और कहाँ पाए जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जा रहे हैं। इंटर न्यूरॉन का डायग्राम मैं दिखा चुका हूँ, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेंसरी न्यूरॉन जब सिग्नल लेके आता है तो इस सिग्नल को रिसीव करता है इंटर न्यूरॉन, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसको ये एनालाइज करता है और सिग्नल दे देता है किसको, आगे जाके मोटर न्यूरॉन को। तो ये है मोटर न्यूरॉन, ये है सेंसरी न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है इसको कॉल्ड द इंटर न्यूरॉन। इंटर क्यों कहा गया, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, इसलिए कहा गया। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है, एक साइड से ये कनेक्ट कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन को
और एक साइड से क्या कर रहा है, मैसेज सिग्नल सेंड कर रहा है किसको, मोटर न्यूरॉन को। कहाँ प्रेजेंट है, इन द स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये तीनों डायग्राम अब आसानी से दिख रहा होगा यहाँ पे। ये है यूनिपोलर, जिसमें एक ही साइड में एक ही पोल पे प्रेजेंट है, इस पोल पे यहाँ पे कुछ भी निकला हुआ नहीं है, तो ये एक्सॉन दिखाई दिया यहाँ से निकला हुआ, और एक साइड से निकला डेंड्राइट दिखाई दिया, काफ़ी आगे जाके यहाँ पे ब्रांचिंग दिखाई दे रही है इसके यहाँ पे। बाइपोलर की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो बाइपोलर में एक साइड यहाँ दिखाई दिया आपको और एक साइड दिखाई दिया यहाँ पे। तो एक साइड क्या हो गया यहाँ पे एक्सॉन, और इस एक्सॉन का क्या हो गया, एक्सॉन का एंडिंग्स यहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्रांचिंग, और ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। तो इस पोल पे और इस पोल पे दो ही पोल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें हम मल्टीपोलर की बात कर लें तो यहाँ पे कई पोल हो गया, एक साइड में यहाँ पे तो बस एक एक्सॉन दिखाई दे रहा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक पोल बना हुआ है, यहाँ पोल बना हुआ है, यहाँ पोल बना है, यहाँ पोल बना है, यहाँ पोल बना है, यहाँ पोल बना है, और यहाँ से ढेर सारे यहाँ पे डेंड्राइट्स के प्रोसेस निकले हुए हैं। डेंड्राइट्स का मतलब क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, उसका प्लूरल है क्या, डेंड्राइट्स। तो ये हो गया। ये तीनों न्यूरॉन को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इस क्लास को करने के बाद इसे ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, और ड्रॉ करते समय इस डायग्राम को आप देखें नहीं, इतना आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे हम। डेंड्राइट्स, मैंने बताया कि डेंड्राइट्स का मतलब क्या होता है। डेंड्राइट्स का मतलब है, ग्रीक में इसका मीनिंग निकलता है डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन का सेंस आता है ट्री लाइक, जो ट्री के जैसे दिखने वाला हो उसे कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं, ट्री कहते हैं। कहाँ से निकला है ये, आर ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का मतलब क्या, कि जिसके अंदर सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस से कंट्रोल किया जा रहा हो, उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ द ए नर्व सेल्स। काम क्या करता है ये, दैट प्रोपगेट द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन रिसीव फ्रॉम द अदर न्यूरल सेल टू द सेल बॉडी। तो ये एक सेल बॉडी है, इससे ये एक्सॉन निकला हुआ है, और यहाँ पे हैं ये डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, डेंड्राइट्स क्या कह रहे हैं कि अपने बगल वाले सेल से ये एक सेंसरी सिग्नल को रिसीव करता है। उस सेंसरी सिग्नल को हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन बोल रहे हैं। क्लियर है। अब ये सिग्नल इसके थ्रू होते कहाँ पहुँचता है, ये साइटोन में पहुँचता है, या इसे आप कह सकते हैं सेल बॉडी के अंदर पहुँचता है, पेरिकैरियन भी कह सकते हैं इसे, या इसे कह सकते हैं सोमा के अंदर क्या होता है, पहुँचाया जाता है। अब यहां से ये सिग्नल एक्सॉन की तरफ आगे मूव करता है, और एक्सॉन के एंड से होते हुए साइनेप्स के साथ साइनेप्स बनाते हुए एक दूसरे डेंड्राइट के पास चला जाता है, जो वो आगे अपने साइटोन को फॉरवर्ड करेगा, एंड सो ऑन वो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। तो डेंड्राइट्स आपने देखा यहाँ पे क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ऑफ द न्यूरॉन्स, तो सेल ऑफ द सेल बॉडी आर द सोमा, सेल बॉडी कहिए या क्या कहिए इसको, सोमा कहिए, बात बराबर ही है वहां पे। ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम विच दे डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आ गया, डेंड्राइट्स किससे निकले हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, सोमा से निकले हुए हैं, या कह सकते हैं इसको सेल बॉडी से निकले हुए हैं, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, एक ही है, पेरिकैरियन कह सकते हैं। तो इनसे ये निकल के बाहर आए हुए। तो डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, ये रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं ये सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। सेंसरी सिग्नल कहिए या क्या कहिए इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन को क्या करते हैं, ये रिसीव करने का काम करते हैं, और प्रोपगेट करते हैं किसके तरफ, तो ये प्रोपगेट करते हैं, डेंड्राइट रिसीव करेगा, ये प्रोपगेट करेगा किसके पास, सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से साइटोन भी कहते हैं, ये आगे एक्सॉन की तरफ क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो जब भी फ्लो ऑफ सिग्नल होगा वो डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ होगा, कभी भी एक्सॉन से सेल बॉडी और सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं होगा। क्लियर है यहां पे। आगे बढ़ते हैं, एक्सॉन बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन का मतलब ही क्या है, एक्सिस वाला पार्ट। तो देखेंगे यहां पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स।
दो टाइप्स के एक्सॉन पाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। एक उनमें से जो फर्स्ट वाला है उसे कहते हैं क्या, माइलिनेटेड, एंड जो दूसरा वाला है उसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब क्या है, अनमाइलिनेटेड का मतलब क्या है, इसे हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखते हैं पहले हम लोग यहां पे। अब यहां पे ये एक एक्सॉन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है यहां पे। अब इसके ऊपर आउटर में कोई चीज कवरिंग यहां नहीं दिखाई दे रही है। यहां पे स्वान सेल तो प्रेजेंट है लेकिन इसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहां पे कंपेयर करते हैं इस डायग्राम से, जैसे यहां दिखाई दिया कि ये जो एक स्वान सेल दिखाई दी यहां पे, और यहां पे लेयर बाय लेयर दिखाई दे रहा होगा। यहां पे ये जो लेयर बाय लेयर है, एक वायर के ऊपर जैसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ये मान ली ये वायर है, इसकी प्लास्टिक की कवरिंग है, तो ये प्लास्टिक की कवरिंग ही क्या कहला रही है, माइलिन शीथ कहला रही है। और ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यही स्वान सेल करती है। और माइलिन शीथ के होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं वो लॉस नहीं होते, वो निकल के यहां से बाहर नहीं जा सकते, इसके थ्रू माइलिन शीथ से निकल के बाहर नहीं जा सकते। इससे क्या होता है कि ये जो नर्व फाइबर्स प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, साथ में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। यहां नोड ऑफ रैनविया से नोड ऑफ रैनविया मूव करते रहते हैं, जिसे हम सेल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। तो जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वो एक एरिया दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रैनविया। रैनविया से ये मूव करता रहता है। तो यहां पे दिखाई दिया, और ये क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये सिग्नल्स को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये कनेक्टेड हैं, ये आगे चल के इनकी ब्रांचिंग हो जाएगी, क्या कहेंगे इसे हम, नर्व एंडिंग्स कहेंगे। एक्सॉन के मेम्ब्रेन दिखाई दी, इसके अंदर क्या होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोफाइब्रिल्स कहेंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन के फाइबर्स हैं तो न्यूरोफाइब्रिल्स कह रहे हैं यहाँ पे। एक बात करेंगे यहाँ पे, स्वान सेल्स जो है, स्वान सेल्स माइलिनेट ए सिंगल एक्सॉन। एक स्वान सेल क्या करती है, सिर्फ एक एक्सॉन को क्या करती है, ये माइलिनेट कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो आप भूल नहीं सकते इस चीज को। मूव करते हैं, बैक साइड जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको अच्छी तरीके से। माइलिन इज ए लेयर ऑफ ए फैटी, इंपॉर्टेंट चीज है, किससे बनी हुई है, इसके अंदर फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, फैटी है, और क्या है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस से बनी हुई है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या, इससे करंट पास नहीं हो सकता। मैंने दिखाया आपको डायग्राम, यहां से करंट निकल के बाहर नहीं जा सकता। जहां पे प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहां दिखाई दे रहा है, यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से करंट निकल के बाहर जा सकता है। तो ये एक इंसुलेटिंग है, जैसे एक वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, उस वायर को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ये वायर है, इस वायर को प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, तो आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं। क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से ये इंसुलेटिंग है, ये करंट को पास नहीं होने दे रहा है। एक ऐसे नेकेड वायर दिखाई दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस पर प्लास्टिक का कवर नहीं है, तो क्या होगा, अब इस वायर को हम अगर पकड़ने जाएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, मतलब, और इससे क्या होगा, करंट का लॉस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग यहाँ पे नहीं है। तो सेम ये अनमाइलिनेटेड में क्या है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। स्वान सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ यहाँ फॉर्म नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वान सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा, इसे भूलना नहीं है, स्वान सेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म नहीं कर रहा है, और इस वाले में माइलिन शीथ फॉर्म हो रही है। जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी उसके अंदर इंपल्स का फ्लो रेट, इंपल्स की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है नोड ऑफ रैनविया टू नोड ऑफ रैनविया, क्या कर रहा है, जंप करके मूव कर रहा है। जैसे कैंगरू क्या करता है, मूव करता है, जंप करके करते मूव करता है। लेकिन अगर हम पैदल चलने की बात करें कैंगरू के कंपेयर में, तो ये अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर रहा है अपने, इसलिए यहां कोई जंप नहीं हो रहा है। और आप पैदल चलेंगे, अगर आप जंप करके चलेंगे तो जंप करने वाला जल्दी पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे अपने, और जो पेडिस्टल हैं, पैदल चलने वाले हैं, वो काफी धीरे क्या होंगे, अपने डेस्टिनी पे पहुंचेंगे, अपने मंजिल पे पहुंचेंगे वहां पे। बैक जाते हैं हम लोग फिर यहां से।
तो ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस से बना हुआ है, जो क्या है, जनरली क्या है, फैटी लेयर है, विच फॉर्म बाय द टू टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल। अब क्वेश्चन आ गया कि स्वान सेल क्या एक न्यूरॉन सेल है? तो बोलेंगे स्वान सेल जो है एक ग्लियल सेल है। स्वान सेल क्या है? एक टाइप ऑफ ग्लियल सेल है। इस बात को ध्यान देंगे यहां पे। तो टू टाइप ऑफ द ग्लियल सेल्स, स्वान सेल्स, ये दिखाई यहां पे ग्लियल सेल्स है, स्वान सेल्स। अब ये टू टाइप्स की ग्लियल सेल्स कौन कौन सी है? तो इसमें पहली आ गई क्या यहां पे, स्वान सेल इज द फर्स्ट सेल, और जो सेकेंड वाली है इज कॉल्ड द ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ, जिससे कुछ डेंड्राइट्स की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, उसे कहते हैं क्या, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर्स निकल के बाहर नहीं आए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। तो स्वान सेल जो है वो फॉर्म कर रही है माइलिन शीथ, एंड जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये भी क्या कर रही हैं, माइलिन शीथ फॉर्म कर रही हैं। दोनों किस टाइप की सेल्स हैं? तो दोनों ग्लियल सेल्स का एग्जाम्पल हैं। इस बात को आपको याद रखना है, दोनों क्या है, ग्लियल सेल्स का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्वान सेल किस एरिया में माइलिनेशन का काम करती है, माइलिन शीथ बनाती है, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स किस सिस्टम के अंदर फॉर्म करती है माइलिन शीथ को। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां से। यहां मैंने आपको इस डायग्राम दिखा चुका हूं मैं आपको कि ये जो एक नर्व फाइबर है, एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन कह रहे हैं। उसके नर्व फाइबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सॉन के अंदर बहुत ढेर सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, जैसे कि एक वायर के अंदर बहुत पतले पतले कॉपर के वायर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे। और यहाँ भी आपको स्वान सेल दिखाई दे रही है। स्वान सेल का काम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं फॉर्म कर रही है, तो स्वान सेल क्या करती है, इन एक्सॉन्स को न्यूट्रिशन भी क्या करती है, प्रोवाइड करने का रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हम इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म करने का रोल प्ले कर रही है, किस एरिया में माइलिन शीथ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो स्वान सेल फॉर्म कर रही है माइलिन शीथ को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। कहाँ फॉर्म कर रही है ये, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में फॉर्म कर रही है। अब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा, देख लेते हैं। ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन से निकला स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पे इनसे, इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल के हमारे बॉडी के पेरिफेरी में, सराउंडिंग में जा रही हैं। ये जो नर्व्स हैं, इनके अंदर के जो एक्सॉन्स होंगे, जो न्यूरॉन्स होंगे, इसके इस एरिया में जो प्रेजेंट होंगे, उनके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, जो सराउंडिंग नर्व्स जा रही है हमारे बॉडी के पार्ट में, आपके आर्म में आ रही हैं, आपके लेग्स में जा रही हैं, आपके स्टमक वाले एरिया में जा रही हैं, वो सारा का सारा क्या है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम है। और पेरीफेरल नर्व सिस्टम की जो एक्सॉन्स होते हैं, उनके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, इसको माइलिनेट कौन करता है, ये स्वान सेल करती है। तो इसे भूलना नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। अब बचा, अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल फॉर्म कर रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन फॉर्म करेगा, इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें हम यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, फिर से वही ब्रेन की बात कर लें। जो ब्रेन के अंदर आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर जो एक्सॉन है, उनका जो एक्सॉन होगा, उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कर रही हैं। ये उसको इंसुलेट करती हैं, माइलिन शीथ को फॉर्म करती हैं। भूलना नहीं है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कर रहा है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूव करते हैं। ये दिखा आपको यहां पे क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा कि ये एक सिंगल ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल दिखाई दी यहां पे, और ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स अपने प्रोसेस से, ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है यहां पे, ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है, और ये एक साइटोन है, साइटोन से निकलने वाला ये इसका क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। तो यहां अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, इसका ये प्रोसेस यहां पे जाके इसको माइलिनेट करने का काम कर रहा है। यहां फिर गैप हो गया, इस गैप को क्या बोलेंगे,
नोड ऑफ रैनविया बोलेंगे, और फिर यहाँ पे इस प्रोसेस से यहाँ पे माइलिनेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल होती है अपने अगल बगल से गुजरने वाले एक्सॉन्स को ये माइलिनेट करने का वर्क प्ले करती है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कुल कितने एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकती है, तो यहां लिखा हुआ है अप टू 50 एक्सॉन्स को ये माइलिनेट करने का काम कर सकती है। माइलिनेट करने का काम का मतलब यहां पे क्या कि 50 एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ को फॉर्म कर सकती है। क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां से हम ये दिखाई दिया आपको यहां पे कि एक न्यूरॉन दिखाई दिया आपको, यहां पे न्यूरॉन का एक्सॉन दिखाई दे रहा है और एक्सॉन के ऊपर यहां पे माइलिन शीथ फॉर्म दिखाई दे रही है। यहां पे तो ये जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है, दिखाई दिया आपको यहां पे क्या कि स्वान सेल कर रही है, क्योंकि ये क्या करती है एक सिंगल एक्सॉन को ही क्या करती है माइलिनेट करने का काम करती है स्वान सेल। और ये क्या है? तो ये एक्सॉन कहां का होगा? ये एक्सॉन होगा क्या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ये एक्सॉन होगा, जिसमें ये स्वान सेल ने क्या किया है इसको माइलिनेट करने का रोल प्ले किया है। अब ये जो सिंगल वाली सेल दिखाई, यहां से लेके यहां तक सेल दिखाई दी, ये सेल है। इस सेल से कलर चेंज कर लेते हैं, आसानी से दिखाई देगा इससे। ये जो सेल है, ये सेल का जो प्रोसेस निकला हुआ है, आसानी से प्रोसेस दिखाई दे रहा है। यहां से एक प्रोसेस इधर गया, एक प्रोसेस इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो इस तरीके से इसने एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट ने इस वाले एक्सॉन को भी क्या किया माइलिनेट कर दिया, और इधर वाले एक्सॉन को भी क्या कर दिया माइलिनेट कर दिया। और ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा एग्जांपल के फॉर्म में हो गया, तीसरा हो गया। इस पे कहीं पे भी आपको माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप वाले को कहेंगे क्या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। लेकिन इसके अंदर भी स्वान सेल क्या होगी प्रेजेंट रहेगी, इसे भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। along myelinated nerve fibers गैप प्रेजेंट है, मैंने दिखाया था आपको गैप इन द माइलिन शीथ नोन एज द नोड ऑफ रैनविया अकर एट इवनली स्पेस्ड इनवर्ड इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवनली स्पेस्ड है, प्रॉपर तरीके से सबका जो इंटरवल है वो क्या है बराबर बराबर है। ये आपको नोड ऑफ रैनविया दिखाई दिया, ये जो स्पेस जहां पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये सारा का सारा प्लेस जो है इस कॉल्ड द इवनली स्पेस्ड है, बराबर बराबर प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसे क्या कर रहे हैं हम बोले क्या यहाँ पे हम लोग इसको इस कॉल्ड द नोड ऑफ रैनविया कह रहे हैं इसे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, दिख गया यहाँ पे। ये क्या है एक्सॉन है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सॉन दिखाई दिया यहाँ पे। अब जहां पे ये ब्लू कलर का आपको रिबन दिखाई दे रहा है, ये क्या है माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन किया? स्वान सेल ने किया था यहाँ पे, क्योंकि सिंगल दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इनके बीच में माइलिन शीथ के बीच में जो एक्सॉन खाली स्पेस है, ये है तो एक्सॉन, जो खाली स्पेस दिखाई दी है क्या दिखाई दी यहाँ पे, ये है तो एक्सॉन। लेकिन इस खाली वाले प्लेस को जो ब्लैंक प्लेस दिखाई दे रही है जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, अब उसे क्या बोल रहे हैं नोड ऑफ रैनविया बोल रहे हैं। और जो इंपल्स होगी वो यहां से लीक आउट करके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर एक रैपिंग लगा दी गई है माइलिन शीथ की, इसलिए बाहर निकल सकती। तो जहां पे रैपिंग नहीं है वहां से इंपल्स जंप करेगी उस प्लेस पे जहां पे रैपिंग नहीं है, मतलब नोड ऑफ रैनविया पे। फिर यहां से जंप करेगी यहां पे जहां पे रैपिंग नहीं है, और यहां से जंप करेगी वहां पे जहां पे रैपिंग नहीं है। द माइलिनेटेड इनेबल्स फंक्शन क्या कर रहा है यहां देख लेते हैं इसका हम लोग। यहां पे जो माइलिनेटेड इनेबल्स an especially rapid mode of electrical impulse propagation that is called the saltatory conduction। saltatory का मतलब ही क्या होता है? जंप करना होता है, मूवमेंट करना होता है। तो यहां से यहां तक जो मैंने दिखाया आपको जंप करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंपल्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक नाम दिया जाता है, उस नेम को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि जो जंप करते हुए मोशन जाता है नोड ऑफ रैनविया टू नोड ऑफ रैनविया मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्या? सैल्टेटरी मोड ऑफ कंडक्शन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे।
द माइलिनेटेड एक्सॉन्स फॉर्म द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स। जो कॉर्टिकल रीजन है ब्रेन का हमारे, उसकी बात कर रहे हैं, फॉर्म्स द बल्क ऑफ द न्यूरल टिश्यूज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। अब हमारे ब्रेन के अंदर एक पोर्शन दिखाई दिया, इसे क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स कह रहे हैं। और कॉर्टिकल न्यूरॉन के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसके अंदर व्हाइट मैटर बहुत दिखाई दे रहा है, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। अब ये व्हाइट मैटर क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्लियर है, देखते हैं। ये दिखा आपको यहाँ पे, तो ब्रेन का जो आउटर पोर्शन दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया, ये ग्रे मैटर है, काफी हल्का सा डेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस कॉल्ड द व्हाइट मैटर है। अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, व्हाइट मैटर हो गया। ये ग्रे मैटर और ये व्हाइट मैटर ये न्यूरॉन्स के ही थ्रू प्रेजेंट है यहाँ पे। अब जहां पे जो व्हाइट मैटर है वहां पे माइलिन सीट प्रेजेंट है, और जहां पे ग्रे मैटर है वहां पे साइटॉन प्रेजेंट है। तो ढेर सारे जब साइटॉन्स एक दूसरे के अगल बगल रहेंगे तो वहां पे एक डार्क अपीयरेंस आएगा। ये डार्क अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, हम ग्रे मैटर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता कि ग्रे मैटर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा इसका, साइटॉन प्रेजेंट है ग्रे मैटर के अंदर। साइटॉन का मतलब सेल बॉडी प्रेजेंट है। व्हाइट मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट दिखाई देंगे यहाँ पे आपको। इस तरीके से वो पूरा का पूरा अपीयरेंस दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा यहाँ पे। द माइलिन गिव्स द व्हाइट अपीयरेंस टू द टिश्यू इन कंट्रास्ट टू द ग्रे मैटर। जो व्हाइट मैटर है किससे बना, माइलिन सीथ से बना, और माइलिन सीथ फैटी लेयर थी, और फैट का कलर क्या होता है, हल्का सा क्रीम टाइप का होता है, व्हाइटिश कलर होता है, इसलिए व्हाइट लेयर यहाँ पे व्हाइट मैटर बना वहां पे। अब द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच कंटेन्स द न्यूरल सेल्स बॉडी। अगर बात कर ले हम यहाँ पे कि ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट है, तो ग्रे मैटर प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो आउटर एरिया दिखाई दे रहा है वहां प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आउटर एरिया को क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये आउटर एरिया पूरे ब्रेन का। यहाँ पे ग्रे मैटर दिखाई दिया, और ग्रे मैटर किससे बना हुआ है, तो यहाँ पे ढेर सारे साइटॉन्स यहाँ पे क्या है, डेंसली फॉर्म में यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ढेर सारे साइटॉन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ढेर सारे साइटॉन्स होने से क्या हो गया, यहाँ पे डार्क अपीयरेंस आया, और इससे क्या कह रहे हैं कि हम ग्रे मैटर कह रहे हैं यहाँ पे। दिखा यहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज वहां प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जो क्या करती हैं, एक ग्रे कलर का अपीयरेंस लेके आती हैं, इसे कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। ए सिमिलर अरेंजमेंट इज सीन इन द सेरिबेलम, वही जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है वहां पे भी इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की। अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये ऑफ इम्पल्स की बात करें, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन कैसे होते हैं इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले प्रॉपर तरीके से, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हल्का सा एक समरी देख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, कि जो 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स को प्रोपगेट करने का काम करते हैं, वो 3 टाइप के न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। एक न्यूरॉन है, इसे कह रहे हैं क्या, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये सेंस को रिसीव करता है। सेंस कैसा सेंस, आप अपने आईज से देख रहे हैं तो आईज भी एक सेंसरी आर्गन है। ईयर है जो सुन रहे हैं वो भी क्या एक सेंसरी आर्गन है। टंग टेस्ट ले रही है तो ये भी क्या एक सेंसरी आर्गन है। नोज स्मेल कर रही है तो ये भी क्या एक सेंसरी आर्गन है। आपकी स्किन भी प्रेशर को फील कर रही है, टच को फील कर रही है, ये भी क्या एक सेंसरी आर्गन है। तो ये सारा का सारा सेंसरी आर्गन से ये मैसेज को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है और सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये सेंड करने का काम करता है। तो क्वेश्चन आ गया कि सेंसरी का फंक्शन कहां से कहां तक है, तो ये रिसेप्टर से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज फॉरवर्ड करने का काम करता है। क्वेश्चन आ गया रिले का रोल कहां पे है, कहां पाया जाता है, तो रिले जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। एक रिले जो एक साइड से कनेक्टेड है सेंसरी से और एक साइड से कनेक्टेड कहां से करता है, ये मोटर को क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। तो रिले की बात करें या इंटरन्यूरॉन की बात करें, इसी को बोल रहे थे हम यहाँ पे, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, सीनस के अंदर प्रेजेंट होता है। सीनस का मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। क्वेश्चन आ गया मोटर जो तीसरे टाइप का है। मोटर का मतलब क्या, कि जो इंफॉर्मेशन को लेके हमारे
बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जा रहा है कि क्या करना है, हमारे हाथ को हटाना है, पैर को हटाना है, फिंगर को मूव करना है, आई को ब्लिंक करना है, लिप को मूवमेंट कराना है, टंग को मूवमेंट कराना है। ये सारा फंक्शन मोटर न्यूरॉन के थ्रू हो रहा है। तो ये कहाँ से निकलता है? ये कनेक्टेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और कहाँ जा रहा है? इफेक्टर में जा रहा है। इफेक्टर का मतलब क्या? वही ऑर्गन्स जहाँ पे एक्शन करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये दिखाई दिया आपको यहाँ पे एक इंटरन्यूरॉन कैसे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंस को लेके जा रहा है यहाँ से और ये गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये इसका जो नर्व एंडिंग है इसके डेंड्राइट से देखिए कनेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये इंटरन्यूरॉन क्या किया? इंटरन्यूरॉन को कहते हैं हम क्या? एसोसिएशन न्यूरॉन भी कह सकते हैं। इसने सिग्नल सेंड किया मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? सिग्नल को लेके ये गया कहाँ पे? इफेक्टर में। इफेक्टर का मतलब क्या? ऑर्गन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, ग्लैंड के अंदर कहीं भी लेके जा सकता है, वहां पे एक्शन कराएगा। तो आपस में ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और ये पार्ट किसका है? इज कॉल्ड द CNS टू CNS का। यहाँ क्या था? ये सेंसरी रिसेप्टर से कहां ले जा रहा था? ये CNS में लेके जा रहा था। और ये कहां से मर्ज हुआ? ये CNS से मर्ज हुआ और कहां गया? ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तीनों देख लिया आपने। यहाँ पे पार्ट 4 में हम देखेंगे नर्व्स के बारे में, नर्व्स कैसे होती हैं, इनका डायग्राम कैसा होता है, इनका शेप क्या होता है, कितनी उसके ऊपर कवरिंग होती है। तो नर्व से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और पढ़ते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।